आज के इस वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में समझाने जा रही हूँ। तत्पुरुष समास यानी कि इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। तो क्या है तत्पुरुष समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण की विभक्ति लुप्त रहती है। यानी कि इसमें दो भी पद, जैसे कि यहाँ पर मृत्युंजय मैंने लिखा है, तो दोनों पद भी प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पदों के बीच में क्या होता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण की जो विभक्ति है वो नहीं रहती है। लुप्त रहना मीन्स गायब, ठीक है, अदृश्य। अब जैसे कि देखो, मैंने बताया आपको कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इससे संबंधित मैं आपको यहाँ पर उदाहरण समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले कर्म, कर्म कारक, कर्म कारक का अक्षर होता है को, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है मृत्युंजय, तो इसको हम विग्रह करेंगे, मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्युंजय को विग्रह करने पर क्या हो गया है, यहाँ पर मृत्यु को जीतने वाला। तो यहाँ पर को आया है, जब विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या आया है, को। तो ये को क्या है, कर्म कारक, ठीक है। विग्रह करने पर को आया है, मृत्यु को जीतने वाला। अब दूसरा है यहाँ पर करण, ठीक है। तो इससे संबंधित उदाहरण देखिए। करण कारक में दो है, एक है से और दूसरा है द्वारा, ठीक है। इससे संबंधित उदाहरण देखिए आप, गुण युक्त, यानी कि विग्रह करने पर गुण से युक्त। क्या है, विग्रह करने पर गुण से युक्त, तो यहाँ पर करण कारक का से आया है, ठीक है। और एक है द्वारा, जैसे कि शब्द है स्वरचित। क्या है शब्द, स्वरचित, यानी कि विग्रह करने पर स्व द्वारा रचित, यानी कि स्वयं के द्वारा रचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर द्वारा आया है, तो इस तरह से करण कारक का से और द्वारा, तो इन दोनों का मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण बताया है, ठीक है। तो आगे है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, के लिए। क्या है संप्रदान कारक में, के लिए। तो जैसे उदाहरण शब्द है युद्ध भूमि, तो यहाँ पर देखिए विग्रह करने पर युद्ध के लिए भूमि, किसके लिए है भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो यहाँ पर क्या आया है, के लिए। देखिए बीच में आया है ना, दो शब्दों के बीच में के लिए, तो ये संप्रदान कारक। आगे अपादान कारक, अपादान कारक में से, अपादान कारक की कौन सी विभक्ति है, से। तो इसका शब्द है रोग मुक्त, रोग मुक्त का विग्रह करने पर रोग से मुक्त। क्या है, विग्रह करने पर रोग से मुक्त। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि अपादान कारक में भी से आया है, और उसी तरह करण कारक में भी से आया है, लेकिन करण कारक में से का प्रयोग हुआ है गुणों से युक्त, यानी कि गुण इसमें मौजूद है, तो यहाँ पर मौजूद के लिए से का प्रयोग हुआ है। लेकिन अपादान कारक में रोग से मुक्ति, यानी कि बीमारी से हमें छुटकारा मिल रहा है, यानी से रोगों से हम अलग हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो समझ में आया, अपादान कारक और करण कारक में से का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, कि उसमें जो है मौजूद होना है और इसमें क्या है, अलग होना है, ठीक है, रोग से मुक्त। आगे संबंध कारक, संबंध कारक में होता है का, के, की, ठीक है। जैसे जीवन साथी, जीवन का साथी, तो का अक्षर आया है ना इधर, जीवन का साथी। दूसरा है पराधीन, पर के अधीन, पराधीन यानी पर के अधीन, हम दूसरों के अधीन में हैं, ठीक है। आगे बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी,
तो विभक्त करने पर क्या आया है कि बैल की गाड़ी। तो गाड़ी किसकी है? बैल की गाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं हम अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में और पर की विभक्ति है। ठीक है, में पर। दानवीर, तो विग्रह करने पर आया दान में वीर। दानवीर का क्या है? दान में वीर, यानी कि यहाँ पर अधिकरण का में आया है, यानी कि ऐसा वीर जो दान में बहुत ही साहसी है। दान में वीर विग्रह करने पर। घुड़सवार, घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। पर आया है ना विग्रह करने पर, क्या आया है घुड़सवार का? घोड़े पर सवार, यानी कि घोड़े पर बैठकर सवारी करना। ठीक है, घोड़े पर सवार। आगे एक और होता है नन तत्पुरुष समास। ये इसका क्या है? जहाँ पर निषेध रूप से अन या अ या न का प्रयोग होता है। तो नन तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहाँ पर निषेध, यानी कि ऐसा जो है जो किया नहीं जाता है, होता नहीं है, उसे कहते हैं निषेध रूप से अन या अ या न का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिखा है, अनपढ़। अनपढ़ किसे कहते हैं? ना पढ़ा लिखा। तो यहाँ पर न का प्रयोग हुआ है ना। अनपढ़ क्या है? ना पढ़ा लिखा। तो ऐसा काम जो किया नहीं जा रहा है उसे कहते हैं निषेध रूप। उस समास को कहा जाता है नन तत्पुरुष समास। तो इस तरह से आज हमने तत्पुरुष समास के बारे में विभक्ति के साथ उदाहरणों के साथ मैंने आपको समझाया है। धन्यवाद।